नमस्कार बच्चों, एस के मेहरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखो, अपना आज का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि से इस समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं बच्चों? मूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों बहुपद में पढ़ चुके हैं। वहां हम क्या कर रहे थे, ये जो पद है, ये जो अपना x वाला पद है, इसके हम क्या कर रहे थे, दो टुकड़े कर रहे थे। टुकड़े करने पर या तो हम उनके जोड़ें, ध्यान से समझना बच्चों, या तो जोड़ें या फिर क्या करें, घटाएं। जोड़ने और घटाने पर हमारे पास में x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है -3, ये आना चाहिए। और उनको गुणा करने पर अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक, इनका गुणांक आना चाहिए। तो -10 को 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, -10। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ें या घटाएं तो -3 आए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -10। तो बच्चों ऐसी संख्या क्या हो सकती हैं हमारे पास में? 5 और 2 हो सकती हैं। जैसे ही मैं -5 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, -3। और -5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, -10। ठीक है, तो अपने पास में जो दो मान है वो क्या, कौन से पॉसिबल है? एक तो -3 और दूसरा हमारे पास में क्या है बच्चों, 2। देखो कैसे करेंगे इसको आगे। तो क्या लिखेंगे हम अपन, x स्क्वायर माइनस का बच्चों कितने x, 5x, प्लस के कितने x, 2x, और माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। देखो, -5x प्लस के 2x क्या बच गए, 3x, माइनस के 5 और प्लस के 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। पहले जोड़े से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे पहले जोड़े से सर x कॉमन आ रहा है। देखो, x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर में बच्चों x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x, माइनस का चिन्ह, इसका भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, 5। अब इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 2x में देंगे तो क्या बचेगा, x, चिन्ह किसका है, माइनस का। 2 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसे हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिख दो तो क्या आएगा, x - 5। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा बच्चों, 2, बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बार बच्चों इसको 0 करेंगे और एक बार किसको करेंगे, इसको 0 करेंगे, क्योंकि इसके बराबर में 0 है। तो इसको 0 करेंगे तो क्या लिखोगे, x बाकी 5 बराबर क्या बच्चों, 0। और यहाँ क्या लिखोगे, x + 2 बराबर भी क्या, 0। अब यहाँ से देखो बच्चों, एक शून्य निकल के आ रहा है क्या, x बराबर प्लस के 5, ये -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5। इधर देखो, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो इस द्विघात समीकरण के बच्चों हमारे पास में दो मूल कौन कौन से आ गए, एक मूल तो आ गया 5 और दूसरा मूल क्या है, -2। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में वही है कि ये हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है और इसके हमें क्या करने हैं, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। अब देखो, जोड़ने या घटाने पर बच्चों क्या आना चाहिए, आपका जवाब भी आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं तो बच्चों क्या आना चाहिए, जोड़ें या घटाएं तो बच्चों माइनस का क्या आना चाहिए, 1। और बच्चों गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 6 दूनी 12, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, तो देखो 3 को मैं 4 से गुणा करता हूँ, 3 चौक 12, और 3 में मैं 4 घटाता हूँ तो 1 आता है। तो इसका मतलब हमारे पास में संख्या कौन सी पॉसिबल है, -4 + 3। देखो, -4 + 3 माइनस का 1, और -4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12 लिख दें। देखो, 2x स्क्वायर -4x प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। या अब मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनमें 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 4 नहीं, हमने कितने कॉमन लिए हैं, हमने 2 कॉमन ले लिए यहाँ से। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, प्लस यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 का भाग देंगे क्या बचेगा, x, और 3 का भाग देंगे बच्चों क्या बचेगा, 2, बराबर 0। अब जो 2 बार लिखा है उसे क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x - 2
और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। या एक बार सर ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या लिखोगे x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ क्या लिखोगे 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो x का मान कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ से x का मान आ गया प्लस का 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस के 3 और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 3/2। देखो ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, ये गुणा का है, इधर आएगा तो भाग का। ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया, अरे आया क्या, हाँ चलो ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अपना तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है तीसरे क्वेश्चन में कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो जोड़ने पर क्या आना चाहिए बच्चों, आप बोलोगे सर जोड़ या घटाओ क्या आना चाहिए 7, और गुणा करने पर ध्यान से समझना, गुणा करने पर इसका और इसका गुणा, किस किस का गुणा 5√2 गुणा √2, 5√2 को 2 से गुणा करेंगे √2 से तो कितना आ जाएगा बच्चों 10। सही है, सही है, तो जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 10 आना चाहिए, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 5 और 2। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों देखो यहाँ लिखा है √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x, इसका भाग इसमें दोगे तो क्या आएगा √2x। ठीक है, x का भाग इसमें दोगे तो क्या आएगा प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ सर आप बोलोगे यहाँ सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, अगर √2 को हम √2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ हमें √2 लाने के लिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों √2। ठीक है, देखो क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों √2। ठीक है, अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा √2x और इसका भाग √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बराबर 0। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, देखो बच्चों √2 को हम √2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 2 में जब हम √2 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा √2, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया √2 कॉमन ले लिया। अब जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 बार कौन लिखा है ये, इसको एक बार लिख दो, तो √2x प्लस 5, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया √2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या लिखोगे √2x प्लस 5 बराबर 0 और एक बार क्या लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो पहले 5 को उधर भेजते हैं तो क्या आएगा √2x बराबर किसके 5 बाकी के, और x बराबर आ जाएगा बाकी के 5/√2। यहाँ देखो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के √2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार देख लो, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े। देखो फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो ये भिन्नात्मक है, पहले इसका लघुत्तम लेके इसको सरल रूप में बदल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से इसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1 और इसके नीचे भी क्या मान लेंगे 1। अब देखो बच्चों लघुत्तम कितना आ रहा है 8, 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 बार जाएगा
और 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 अक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 बार, 8 को अक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 अक्स, प्लस 8 का भाग देंगे 8 में कितनी बार, एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, बराबर क्या आ जाएगा 0। इसके नीचे क्या मान लें, इसके नीचे मान लें 1, और क्या कर दें वज्र गुणा, ठीक है। तो 8 किससे गुणा हो जाएगा 0 से, तो हमारे पास में फाइनली हमारे पास में अपनी दिए गए समीकरण क्या बचेगी, 16 अक्स स्क्वायर माइनस 8 अक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो गुणा करने पर बच्चों क्या आना चाहिए, 16 एकम 16, और जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए माइनस के 8। तो मैं ये बोल दूं -4 बराबर कितने हो गए -8, और -4 को गुणा करेंगे -4 से तो प्लस के कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। लिख दें तो देखो क्या लिखेंगे, 16 अक्स स्क्वायर -4 अक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें भी 4 का भाग जाता है, तो 4 कॉमन आ रहा है, इसमें अक्स है, इसमें भी अक्स है, तो 4 अक्स कॉमन आएगा। 4 का भाग 16 में कितनी बार बच्चों 4 बार, अक्स का भाग अक्स स्क्वायर में कितनी बार अक्स बार, माइनस 4 अक्स में 4 अक्स का भाग देंगे 1, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 का भाग देंगे -1 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4 अक्स, माइनस का भाग देंगे प्लस में तो माइनस, और 1 का भाग 1 में 1 बार बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा है उसको क्या करेंगे बच्चों, उसको 1 बार लिखेंगे, जो 2 बार लिखा है उसे क्या करेंगे 1 बार लिखेंगे। तो क्या लिखोगे 4 अक्स माइनस 1 लिख दिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4 अक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या लिखोगे 4 अक्स माइनस 1 बराबर 0, और इधर भी 4 अक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखो 4 अक्स बराबर क्या आ जाएगा 1, और अक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ भी देखो 4 अक्स बराबर, इसको इधर भेज दो 1, गुणा में या भाग में आ जाएगा, तो अक्स बराबर 1/4। या लगाते रहना बच्चों, या लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोबारा रिपीट करें, देखो फिर हमारा क्वेश्चन था ये जो एक भिन्न के रूप में था, तो हमने क्या किया पहले इसका सरलीकरण किया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में ये समीकरण बना, इस समीकरण के हमने क्या किया बीच में से 8 अक्स के 2 टुकड़े किए, फिर हमने क्या किया इन दोनों में से 4 अक्स कॉमन लिया, ये टर्म आ गई। अब 4 अक्स माइनस 1 और 4 अक्स माइनस 1, एक बार ये 0 एक बार ये 0, कर लोगे, बोलो कर लोगे, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन तूने जाना। देखो 100 अक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 बराबर 0, वही है। जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 20, और गुणा करने पर देखो जोड़ या घटाओ बराबर क्या आना चाहिए -20, गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए 100 एकम 100, तो वही हो गया 10 को 10 और 10 कितने हो गए 20, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, इजी क्वेश्चन है। देखो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 अक्स स्क्वायर माइनस 10 अक्स माइनस 10 अक्स प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 10 अक्स कॉमन आ रहा है, सही है। तो या 10 अक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो 10 का भाग 100 में दें कितनी बार 10 बार, अक्स का भाग अक्स स्क्वायर में दें कितनी बार अक्स बार, 10 अक्स से कितनी बार कटेगा 1 बार। यहाँ क्या करेंगे माइनस के 1 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 10 अक्स माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब जो 2 बार लिखा है उसको बार बार बता रहा हूँ, 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखेंगे, तो ये 2 बार लिखा हुआ है, लिख दो 1 बार। तो या 10 अक्स माइनस 1, यहाँ क्या बचा 10 अक्स, यहाँ क्या बचा -1 बराबर 0। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या लिखोगे 10 अक्स माइनस 1 बराबर 0, और 10 अक्स माइनस 1 बराबर 0, सही है। अब 1 को पक्षांतरण करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 10 अक्स बराबर 1, ठीक है, और अक्स बराबर 1/10। इधर देखो 10 अक्स बराबर क्या आ जाएगा 1,
और x बराबर 1/10। तो दोनों के आंसर क्या आ गए? दोनों के आंसर बच्चों आ गए सेम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये अपने क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अरे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने गाते रहिए बीच में, जैसे कि तुमसे मिलकर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े बच्चों, अरे बच्चों बढ़े क्या? देखो उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। करते हैं सर। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। एक जॉन है और एक क्या है? जीवंती। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या मान लो कितनी है? x। अब दोनों के पास में बच्चों कितने? 45। इसका मतलब जीवंती के पास में कितने बचेंगे? 45 माइनस x। मान लो मेरे और तुम्हारे पास में कंचे कितने हैं? 10। मेरे पास में 5 हैं तो तुम्हारे पास में भी 10 माइनस 5। ठीक है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 45 माइनस x। कोई दिक्कत है किसी को? है? अब देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? 5-5 कंचे खो देने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद में क्या? जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या पहले बच्चों कितने थे? पहले थे x। अब 5-5 खो दिए, इसने 5 खो दिए तो x माइनस 5। दिक्कत किसी को नहीं है। तथा जॉन के पास हो गए, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, तो 5 कंचे खो दिए, इसमें से 5 कंचे खो दिए। देखो 45 माइनस x पहले थे, इसमें से कितने खो दिए? 5। तो 45 में से 5 घटा दो, बोलो कितने आएंगे? कितने बचेंगे? 40 माइनस x। दिक्कत हो तो पूछ लेना बच्चों। अगर किसी में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% करने की गारंटी अपनी होगी। ओके, देखो इसके पास में बचे x माइनस 5 और इसके पास में बचे 40 माइनस x। अब आगे देखो 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। देखो अब अपने इनके पास में कितने? इसके पास में इतने, इसके पास में इतने, और इनका गुणनफल कितना है? कितना है बच्चों? 124। तो क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार क्या लिख दोगे? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 124। ओके, देखो फिर देखो अगले पेज में देख लेते हैं अपन, या उसी को छोटा करके बता दें? उसी में देखो छोटा करके बता देते हैं। देखो क्या आ गया अपने पास में? x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। वो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना हो गया? 124। अब पहले इस समीकरण को अपन क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो देखो x गुणा होगा किससे बच्चों? 40 से, तो क्या बन जाएगा? 40x। x गुणा होगा किससे? x से, तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया। अब 5 गुणा होगा 40 से, तो माइनस का 5 को 40 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 200। और 5 गुणा होगा x से तो क्या आएगा? 5x। लेकिन ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस। बराबर कितना है? 124। सभी को लेके जाते हैं उधर, तो क्या लिखेंगे? देखो उधर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? x स्क्वायर प्लस का। ठीक है, ये 40 और 5 कितने हो गए? 45। 40 और 5 कितने हो गए? 45। ये उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 45x। ठीक है, ठीक है, और ये 200 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 124 प्लस 200 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 324।
24, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। ओके, 40 और 5 45 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस, सॉरी माइनस के। 40 और 5 45 प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के। ये 200 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर कितने 324। लेकिन हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। देखो एक स्टेप खाने के चक्कर में बच्चों गलती नहीं करनी है, दोबारा समझ लो आराम से। देखो क्या लिखेंगे, चलो 124 को उधर ले आओ तो क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45 एक्स, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो माइनस के 324 बराबर 0, ठीक है। देखो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 324, वही समीकरण बनेगी, माइनस से गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस के 324 बराबर 0, ठीक है। गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ माइनस प्लस की गलती हो गई, इसका मतलब आपकी पूरी इक्वेशन खराब हो गई, और पूरी इक्वेशन खराब हो गई लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। देखो अब हमें क्या करना है, हमें दो टुकड़े करने हैं, उनको जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए और गुणा करने पर 324 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कौन से टुकड़े पॉसिबल हैं, तो आप कैसे जानोगे इसको कि इस प्रकार के हम टुकड़े कर सकते हैं। तो देखो 35 को मैं एक बार ऐसे समझ लो, 35 और 10 कितने हो गए 45, और इसको मैं जैसे ही गुणा करता हूँ मेरे पास में कितना आता है 350। क्या इसके नज़दीक पहुँच गए? तो या तो 34 को 11 से गुणा करके देख लो। तो जैसे ही मैं 34 को 11 से गुणा करता हूँ तो 4 एकम 4, ठीक है, और 3 एकम 3, गुणा का निशान 34 एकम 34, तो कितना आ गया 374। ये ज़्यादा हो गया तो हमें तो क्या करना है, कम करना है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना है 324। तो 34 की बजाय आप कितना ले लो 36, और गुणा कर लो 9 से, तो 9 चौक है 9 छकी 54, 9 3 27, 27 और 5 कितने हो गए 32 आ गया। तो देखो टुकड़े क्या बनेंगे 36 और 9, ठीक है। देखो बच्चों कई बार क्या होता है हमें टुकड़े करने में समस्या आती है, तो एक बार आप अप्रोक्सीमेट टुकड़े कर लो, मतलब लगभग कर लो, उसके बाद में क्या करोगे, या तो आपका ऊपर जाएगा थोड़ा सा या आपका थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। तो हमारे टुकड़े क्या बन गए 36 और 9, लिख दे। तुमसे मिलकर दिल का ये है, देखो या एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। बताओ मैंने दोनों चिन्ह माइनस के क्यों लिए, बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि माइनस 36 और माइनस 9 कितने हो गए माइनस के 45, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स का भाग देंगे तो क्या आएगा एक्स, और माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, एक्स का भाग देंगे तो कितना बचेगा 36। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा एक्स, 9 का भाग 324 में देंगे तो कितना आएगा 36 बराबर 0। देखो माइनस का कॉमन लिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 36, और इधर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 9, ठीक है, एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस क्या आ गया 9। अब क्या करेंगे, एक बार बच्चों ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 36 बराबर 0 और एक्स माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 36, और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। तो हमारे पास में इसके जो 2 मूल हैं वो क्या निकल के आए, वो निकल के आए 36 और 9, ठीक है बच्चों। कौन से मूल निकल के आए 36 और 9। तो अतः प्रारंभ में उनके पास में कंचों की संख्या क्या थी बच्चों 36 और 9 थी, ठीक है। उनके पास में प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी 36 और 9। देखो हमने क्या माना था, जोन के पास में कंचों की संख्या कितनी है एक्स, तो जोन के पास में प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी 36, एक्स के मान आ गया, ठीक है। या जोन के पास में प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी 9, क्योंकि एक्स के 2 मान है, एक्स के कितने मान है 2, तो दोनों ही मान किसके हैं जोन के। तो प्रारंभ में जोन के पास में या तो कंचों की संख्या कितनी थी 36 या कितनी थी 9, ठीक है। और जीवंती के पास में, अगर जोन के पास में 36 है तो जीवंती के पास में कितने
45 माइनस 36 बराबर कितने 9। ठीक है, और अगर जॉन के पास में 9 है तो जीवंती के पास में कितने 45 माइनस 9 बराबर 36। कंफ्यूज मत होना बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा समझ लेना, हमारे पास में अक्स के मान आए दो, एक मान था 36 और एक मान है 9। अक्स हमने किसको माना था बच्चों, जॉन को। ठीक है, दो मान है। तो जीवंती के लिए क्या होगा, जीवंती के लिए हमारे पास में होगा, यदि जॉन के पास में 36 है, लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तब जीवंती के पास में क्या हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर 9। ठीक है, और यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास में क्या हो जाएंगे 45 माइनस 9 बराबर 36। ठीक है, ये बातें आप लिख सकते हो। ये कन्फर्म मत करना कि जॉन के पास में तो सर 36 ही होंगे, क्योंकि अक्स हमने माना था और अक्स के हमारे पास में 2 रिजल्ट आए हैं। तो ये दोनों लाइन लिखने बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलते हैं साथी चलते हैं, ख्वाबों में याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का रुपये 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन में कुल मिलाकर निर्माण लागत 750 है, तो उसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमें पूछा है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली, अक्स। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली, अक्स। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब देखो क्या है, स्टार्ट कर लो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य देखो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो 55 में से एक दिन में कितने बनते हैं, अक्स। सही है, 55 में से निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो घटाने से हमारे पास में क्या संख्या प्राप्त होगी, 55 माइनस अक्स। दोबारा समझ लो, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है, अक्स। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का, देखो यहाँ लिखा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का मूल्य है ये। प्रत्येक का मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त हुआ उसके बराबर है। तो 55 में से क्या घटा दिया, जो हमने खिलौने बनाए थे, अक्स। ठीक है, अब देखो किसी एक दिन कुल मिलाकर, यहाँ क्या पूछे, कुल मिलाकर, मान लो हमारे पास में खिलौनों की संख्या 10 है और एक खिलौने का मूल्य 30 रुपये है। देखो मान लो खिलौनों की संख्या हमारे पास में, मान लो एक बार 10 है और एक खिलौने या प्रत्येक खिलौने का मूल्य 30 रुपये है, तो कुल खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, अक्स इंटू 55 माइनस अक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 750। देखो एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूज है तो फिर देख लेना एक बार ध्यान से। क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो हमसे पूछा है उस दिन, मान लो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अक्स है, मान लिया। अब एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य है 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो 55 में से क्या कर देंगे, अक्स घटा देंगे, घटा दिया। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा कुल निर्माण लागत। तो अक्स इंटू 55 माइनस अक्स बराबर 750। ठीक है, तो देखो अक्स गुणा होगा 55 से तो क्या बन जाएगा, 55 अक्स गुणा होगा अक्स से तो क्या बन जाएगा, अक्स स्क्वायर। 750 को इधर ले आओ तो माइनस के 750 बराबर क्या आ जाएगा, 0। माइनस से गुणा कर दो बच्चों, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस का
माइनस के कितने आ जाएंगे 55x और प्लस का कितना आ जाएगा 750। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं। ठीक है, जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए माइनस के 55 और गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए 750। ये तो बहुत आसान है। 30 और 25 कितने होते हैं 55 और 25 दिए 75, 750। करें आगे, देखो देखो क्या लिख सकते हैं इसको आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, सही है, माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों में से बच्चों कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस और यहाँ क्या बचेगा 30। देखो एक्स स्क्वायर का भाग, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा और क्या आ जाएगा 30, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों 25, 25 का भाग देंगे क्या आएगा एक्स और 25 दिए क्या हो जाएगा 75, 25 दिए 75 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो चिन्ह और देख लेते हैं, माइनस का माइनस से प्लस, माइनस का प्लस से माइनस। ठीक है, अब जो दो बार लिखा है उसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में x माइनस 30 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में x माइनस 25 बराबर 0। देखो x माइनस क्या आ जाएगा, जो दो बार लिखा है x माइनस 30 वो एक बार लिख देंगे और x माइनस 25 आ जाएगा। अब एक बार ये 0 और बच्चों एक बार ये 0, तो क्या आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो x का मान कितना आ गया, x का मान 30 आ गया और यहाँ से x का मान कितना आ गया 25। तो इस क्वेश्चन के बच्चों हमारे पास में क्या आंसर है, दो आंसर पॉसिबल है, एक हमारे पास में 30 है और दूसरा हमारे पास में क्या है 25 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 होगी या फिर 30 होगी, या तो 25 या फिर क्या होगी 30 होगी। अगर किसी भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बच्चों कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो होगा या इसका एक सेपरेट वीडियो भी क्वेश्चंस का बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, चलें, अरे बोलो बच्चों चलें क्या, सुनो गौर से दुनिया वालों, चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों हमारा क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। हमारे पास में दो संख्याएं, जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182। देखो मान लें क्रमागत नहीं है ना, हाँ बच्चों क्रमागत नहीं है, दो संख्या है, कोई भी दो संख्या, तो क्या लिखोगे, माना, चलो ऊपर लिखता हूं, देखो माना दोनों में से, या सीधा लिख दो माना एक संख्या, माना एक संख्या क्या है x, माना एक संख्या क्या है अपने पास में x। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 27 माइनस x। मान लो एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस 5, समझ गए, तो दूसरी संख्या कितनी 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल देखो 182 है, तो क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, तो x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 182, दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182। अब देखो 27 गुणा होगा किससे x से, तो क्या लिखोगे, या 27x गुणा होगा x से तो क्या बनेगा x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, देखो माइनस से गुणा कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहले क्या लिखेंगे x स्क्वायर वाला, तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का
27x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 100 बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा उसको 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 27 के 2 टुकड़े करने हैं। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 27, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182। देखो 15 और 12 ले लो। 15 और 12 कितने होते हैं, 15 और 12 हो गए अपने पास में 27, और 15 को 12 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। 15 और 16, तो 15 और 16 6 पंजे 30, ये भी नहीं आ रहा है, मतलब 5 तो आएगा नहीं। तो ले लेते हैं 12, गुणा करने पर 12, तो 13 और 14, 4 3 12, 2 मैच हो रहा है, 4 एकम 4, 13 एकम 13। ठीक है, तो 1 गलत कर दिया क्या हमने, देखो 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो यहाँ क्या आएगा 52 आएगा। 13 चौक कितना हो गया, 13 चौक हो गया अपने पास में 52, देखो 182 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में टुकड़े 13 और 14 बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, या x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दोनों हमने माइनस क्यों लिए, क्योंकि गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखोगे, या x का भाग x स्क्वायर में कितनी बार, x बार, माइनस का चिन्ह, x का भाग देंगे कितनी बार 14 बार, माइनस 13 कॉमन लेंगे, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 13 का भाग देंगे तो x, माइनस का भाग प्लस में माइनस, 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14 बराबर 0। ठीक है, अब जो 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखते हैं, तो क्या आएगा x माइनस 14, यहाँ बच्चों बच गया x और यहाँ बच गया 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ये 0 और एक बार ये 0। ठीक है, तो एक बार अपने पास में 0 हो जाएगा कौन, पहले वाला, और एक बार दूसरे वाला। तो पहले वाले को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 14, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 13। तो उनमें से बच्चों हमारे पास में एक संख्या कितनी होगी 14, और दूसरी संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी 13। एक संख्या x का मान अगर हम 14 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। तो बच्चों एक संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी 14, और एक संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी 13। दोबारा समझ लो थोड़ा सा, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, योग 27 है, मान लो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, दोनों को गुणा करने पर कितना आना है 182। तो प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल 182। फिर हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इसको सरल करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ रहा है क्या, अरे बच्चों आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस बार जो पूर्णांक है वो बच्चों किसके हैं, क्रमागत है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, ध्यान से समझना बच्चों, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, और क्या मान लिया बच्चों हमने, x है। अब देखो क्रमागत है, ठीक है, तब अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x जोड़ 1। एक x है, एक जस्ट उसके आगे वाला है, तो x जोड़ 1, इनके वर्गों का योग, तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर कितना है 365। एक बार मैं संख्या चेंज कर लेता हूँ, 365 है क्या, सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा x स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस का कितना आ जाएगा 365 बराबर 0।
ठीक है। अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, 2 अक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बच गया 2 अक्स। 365 में से एक कम कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 364 बराबर 0। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 364। क्या 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल। तो 2 का भाग दे दो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा अपने पास में अक्स, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। वही आ गया 182। ठीक है। अब देखो बच्चों, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, अक्स, और गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, 182, वो भी माइनस के। तो वही संख्या है 14 और 13 जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो अक्स स्क्वायर प्लस 14 अक्स माइनस 13 अक्स माइनस 182 बराबर 0। देखो प्लस के 14 लिए हैं क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। 14 को माइनस के 13 से गुणा करेंगे तो माइनस के 182। इन दोनों में से क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से अक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा अक्स, यहाँ क्या बचेगा 14। ठीक है। या लिखना मत बोलना बच्चों, या बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ देखो माइनस के कितने कॉमन ले लें, 13। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचेगा अक्स। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचेगा 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा है उसको, जो 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखेंगे, लिख दें। तो 2 बार लिखा है अपने पास में क्या, अक्स प्लस 14। तो 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिख दो। तो या अक्स प्लस कितना आ जाएगा 14, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया मतलब हमारे पास में बच्चों, हमारे पास में अक्स, और यहाँ बच गया हमारे पास में माइनस के 13 बराबर 0। एक बार ये 0 और एक बार ये 0। तो अक्स प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ क्या आ जाएगा अक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों अक्स का मान क्या आ रहा है, अक्स का मान यहाँ से आ रहा है माइनस के 14, क्या आ रहा है माइनस के 14, और यहाँ से अक्स का मान कितना आ रहा है 13। लेकिन हमें प्रश्न में क्या कहा गया, पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक। इसका मतलब माइनस वाला मान पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखोगे, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों 13, और दूसरा या इसका अगला धनात्मक पूर्णांक, इसका अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसका अगला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13 जोड़ 1 बराबर कितना 14। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, अरे बताओ दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो उसका समाधान होगा, दिक्कत का समाधान पक्का होगा बच्चों, क्योंकि हम दिक्कत का समाधान करने के लिए ही यहाँ पर अपना चैनल शुरू किए हैं। दोबारा देख लो, 2 धनात्मक पूर्णांक है, पहला अक्स, 2 धनात्मक, वो भी कैसे क्रमागत, तो अक्स प्लस 1, जिनके वर्गों को मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग कितना है 365, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का जोड़ कितना है 365। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद में हमारे पास में दोनों आंसर कितने आ गए, 13 + 1 बराबर 14, और एक आ गया 13। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़े बोलो अगले क्वेश्चन की ओर, बड़े कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हमें 4.2 की प्रश्नावली को कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो चलें अगले, चलें क्या, अरे बोल तो जाओ, चले क्या, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई कम है बच्चों, ऊंचाई क्या है, आधार से कम है। ठीक है, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दो ना, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर अक्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम, तो अक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। दिक्कत है बोलो किसी को। पहली लाइन से क्या बना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कम है, आधार अक्स, ऊंचाई क्या हो जाएगी अक्स माइनस 7। यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाएं भी ज्ञात करो। तो बच्चों समकोण त्रिभुज दे रखा है, आधार आ गया, ऊंचाई आ गई, कर्ण आ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख तो दो, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जो ऊंचाई होती है बच्चों, ये जो हमारे पास में ऊंचाई होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पाइथागोरस पर में क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे लंब स्क्वायर, ओके, मान रख दें। तो लिखेंगे या कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है अक्ष, तो अक्ष का स्क्वायर, लंब कितना है अक्ष माइनस 7, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऊंचाई लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। सरल कर ले। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14 अक्ष, खोल के देता हूँ इधर, अक्ष माइनस 7 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब अक्ष स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 49, माइनस का चिन्ह 2 गुणा अक्ष 2 अक्ष, और 2 अक्ष को 7 से गुणा करेंगे 14 अक्ष, तो कितना आ जाएगा 14 अक्ष, ठीक है, ठीक है। अब देखो अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस माइनस कितने हैं 14 अक्ष, 169 को इधर को लेके जाओ, इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 49 माइनस 169 बराबर 120, क्या बन जाएगा 120, वो भी किसके बच्चों, माइनस के या प्लस के। चलो मैं दोनों टर्म लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने इतना जल्दी इसको ऐसे क्या कर दिया। तो देखो सभी को इधर ले आओ, एक बार सभी को इधर लेके आओगे तो क्या आएगा 169, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, ये 14 इधर आएगा तो माइनस का प्लस का 14 अक्ष, अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितने बनेंगे 2 अक्ष स्क्वायर, लेकिन इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 2 अक्ष स्क्वायर बराबर 0, सही है। माइनस से इसको आगे सरल कर लो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 169 माइनस 49 120 प्लस 14 अक्ष माइनस 2 अक्ष स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। आगे करें, देखो आगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखो पूरे को माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर दो साथ में 2 का भाग भी दे दो, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा बच्चों अक्ष स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस से गुणा करेंगे माइनस के 14 अक्ष, 2 का भाग देंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 7 अक्ष, इसमें भाग देंगे 2 का तो 60 और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। अब 2 संख्या चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7, गुणा करने पर माइनस के 60, तो 12 और 5 ले लें, 12 पंचो 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अक्ष स्क्वायर या अक्ष स्क्वायर माइनस 12 अक्ष प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 5 अक्ष माइनस कितना आ जाएगा 60 बराबर क्या आ जाएगा 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अक्ष, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 5, तो कॉमन ले लो, यहाँ से अक्ष कॉमन ले लो, तो अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग देंगे अक्ष, चिन्ह किसका है बच्चों माइनस का, कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, कितना आएगा अक्ष माइनस 8 में 12 का भाग 5 का भाग 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखेंगे, लिख दें, तो अक्ष माइनस 12, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा अक्ष, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 5 बराबर 0, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो अक्ष माइनस 12 बराबर 0 और अक्ष प्लस 5 बराबर भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से अक्ष का मान कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से अक्ष का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5। लेकिन बच्चों किसी भी डायग्राम में नेगेटिव साइड पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी भुजा माइनस की या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमारे पास में अक्ष का मान कितना आ जाएगा 12। तो क्या लिखेंगे नीचे, अतः आधार बराबर कितना, नीचे क्या लिखोगे बच्चों, अतः है आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर आ गया 12 तथा ऊंचाई बराबर कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बराबर आ जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 5,
ठीक है ना, आधार से कितना कम है, 7 ही कम थे, तो आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 7 बराबर 5। लिखना चाहते हो तो बच्चों लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। और अगला क्वेश्चन बच्चों आज का हमारा क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतिम क्वेश्चन। बढ़े, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़े तो देखो अगला क्वेश्चन। देखो, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, 3 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर लें, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा ना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो मान लो, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, अक्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक दिन यह देखा गया, क्या देखा गया, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, तो क्या लिखोगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या आ जाएगी बच्चों, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या मानी हमने, अक्स। अक्स का दोगुना, अक्स के दोगुने से कितने अधिक है, 3 अधिक है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक बोलो बच्चों, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दोबारा समझ लो, इंपोर्टेंट की है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमने क्या मान ली बच्चों, अक्स। ठीक है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत क्या है, संख्या के दोगुने से 3 अधिक, तो संख्या के दोगुने से 3 अधिक। ठीक है, अब देखो उस दिन की कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत। ठीक है, देखो ये तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, हमें पूछिए कुल की। मान लो हमारे पास में एक बर्तन की लागत 10 रुपये और बर्तन हमारे पास 20 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 10 गुणा 20, गुणा करने पर कुल निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 20। तो यहाँ हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या लिख सकते हैं, अक्स कोष्टक 2 अक्स प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 90। यहाँ कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्या लिखा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इतनी है और एक नग, देखो प्रत्येक की बात कर रहा है, मतलब एक बर्तन की लागत ये है, और उस दिन मान लो बर्तन 10 बने हैं तो 10 की लागत इसको 10 से गुणा कर देंगे, लेकिन उस दिन बर्तन कितने बने, अक्स, तो इन दोनों को क्या आ जाएगा, गुणा। सरल कर लें, अक्स को 2 अक्स से गुणा करेंगे तो 2 अक्स स्क्वायर, अक्स को 3 अक्स से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 अक्स, माइनस इधर ले 90 को, तो माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, 90 गुणा 2 बराबर 180, और जोड़ने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, 3। तो ऐसी कोई संख्या जिनको गुणा करने पर हमारे पास में आए 90 गुणा 180 और उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में क्या आए, 3। तो देखो ऐसी कोई संख्या है, सोचो 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 सोचो, 15 और 12 हो सकती है, ठीक है 15 12 हो जाएगी। देखो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 हो गए 180। ठीक है, तो क्या लिखोगे, या 2 अक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 अक्स माइनस 12 अक्स माइनस 90 बराबर क्या आ जाएगा, 0। देखो बड़ी वाली संख्या प्लस के लिए तभी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और छोटी वाली संख्या माइनस के लिए तभी यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि दोनों को गुणा भी तो करेंगे। अब देखो आगे देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनमें से सिर्फ अक्स कॉमन आ रहा है, तो ले लो अक्स कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2 अक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा 15 माइनस यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा 6, क्योंकि 6 दूनी 12 15 6 90, तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। यहाँ 2 अक्स और इसमें भाग देने का अपन
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 छः 90 15। अब जो 2 बार लिखा है उसको क्या करेंगे, उसको बच्चों 1 बार लिख देंगे। तो जो 2 बार लिखा है उसको क्या करेंगे अपन 1 बार लिखेंगे। तो 2 बार लिखा हुआ अपने पास में क्या 2x प्लस 15, तो उसको 1 बार लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ बच गया माइनस के 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, और एक बार ये 0, तो x माइनस 6 बराबर भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 15, सही है। और x बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस के 15/2। और यहाँ से देखना x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। तो बच्चों हमें बर्तनों की संख्या निकालनी है जो हमने x मानी थी। तो बर्तनों की संख्या कभी भी बच्चों भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। तो हमारे पास में बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 6। तो हमारे पास में बर्तनों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि ये थोड़ी बर्तनों की संख्या हो सकती है। बर्तन ये 15/2 के बर्तन होते हैं, वो भी नेगेटिव, तो ये नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछा था निर्मित बर्तनों की संख्या, तो लिखेंगे नीचे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों 6, तथा निर्माण लागत, प्रत्येक की निर्माण लागत है ना, सभी की थोड़ी निकालनी हमें। तथा प्रत्येक की निर्माण लागत बराबर, देखो क्या थी हमारे पास में 2 गुणा 6 प्लस 3, यही था क्या। देखो निर्माण लागत क्या थी अपने पास में 2x प्लस 3, x की जगह कितना रखना 6, तो 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 में 18 और 3 कितनी हो गई बच्चों 21। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों पर्सनली समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चंस का पर्सनल वीडियो आपको बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा, हम आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।